जिसका गोल एक होगा वही आगे जाकर सफल हो पाएगा। डायरेक्शन और फोकस दो चीजें हैं। अब आपका फोकस है नशा ना करे, यानी कि फोकस चेंज हो जाता है लेकिन डायरेक्शन एक रहती है। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, कभी सफल नहीं हो पाओगे। डायरेक्शन पॉजिटिव है, फोकस अपने आप बन जाएगा। और क्या कर कर जाएंगे, जोर से हम क्या कर कर जाएंगे। व्यवसायी आत्मिक बुद्धि एक है, बुद्धि शाखाम हनंतन है व्यवसायितम। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं बुद्धि एक है, यानी कि जिसकी बुद्धि एक होगी। कहने का क्या मतलब है, जिसका फोकस एक होगा, जिसका गोल एक होगा वही आगे जाकर सफल हो पाएगा। किसी ने बड़ा खूब अच्छा ही कहा है कि जिंदगी में फोकस एक होता है, हॉबी तो बहुत सारी होती हैं। हॉबी को करने में किसी की हॉबी है डांसिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, हॉबी हमारी बहुत सारी होती है लेकिन फोकस एक होता है। हॉबी करोगे तो खुशी मिलेगी, फोकस करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। कोई बच्चा है, अगर उसे फोन देखने को मिल जाए तो वो फोन देखेगा तो उसे खुशी मिलेगी, लेकिन अगर पढ़ाई करने को बोल दे तो उसे दुख होगा। यानी कि बुद्धि एक है, आपको अपनी बुद्धि एक रखनी है। डायरेक्शन और फोकस दो चीजें हैं। डायरेक्शन और फोकस, डायरेक्शन लॉन्ग टर्म जाती है लेकिन फोकस शॉर्ट टर्म रहता है। फोकस चेंज हो जाता है लेकिन डायरेक्शन एक रहती है। चेंज कैसे हो जाता है, मैंने पहले कहा था फोकस तो कभी चेंज नहीं करना होता, लेकिन अब कह रही हूँ कि फोकस चेंज हो जाता है। पहले आपका फोकस क्या था कि हम कैसे ना कैसे करके नशा करें, अब आपका फोकस क्या है, क्या है अब आपका फोकस? अब आपका फोकस है नशा ना करे, यानी कि फोकस चेंज हो जाता है लेकिन डायरेक्शन एक रहती है। अगर डायरेक्शन बदल गई, फोकस है कोई काम नहीं आएगा। डायरेक्शन एक रखो, डायरेक्शन हमेशा एक होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए और फोकस लगाने हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, कभी सफल नहीं हो पाओगे। डायरेक्शन पॉजिटिव रखिए, डायरेक्शन लॉन्ग टर्म है, लंबी चलेगी, कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन फोकस शॉर्ट टर्म है, हर बार चेंज हो जाएगा। लेकिन सोचना आपको डायरेक्शन कैसी रखनी है। आप सभी जानते हैं अगर हम सूर्य की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेपर के ऊपर कंसंट्रेटेड करें, डालें, तो पेपर में भी आग लग जाती है, लेकिन कंडीशन एक रहती है, उस पर कंसंट्रेटेड करना हो तो उस पेपर पर उस किरणों को एक पॉइंट पर रखना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो कभी आग नहीं लगेगी। यही कहना चाहती हूँ मैं, बुद्धि एक है। अगर आपकी बुद्धि एक नहीं है, फोकस एक नहीं है, तो सफल नहीं हो पाओगे। जिसकी बुद्धि एक नहीं होगी, बुद्धि शाखा, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो फोकस है वो कई शाखाओं में बट जाएगा। एक बार आइंस्टाइन अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए, खाना खाते चले गए। जब पेट में दर्द हुआ तो सामने टेबल पर बैठे लोगों को देखा जो उन्हें बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने कहा मैंने क्या कर दिया? उन लोगों ने कहा आपने सारा खाना खा लिया। आइंस्टाइन जी आपने सारा खाना खा लिया, अब हम क्या खाएंगे? उन्होंने उन लोगों से क्षमा मांगी और कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में सोच रहा था, इस वजह से मैं भूल ही गया कि मुझे खाना भी खाना है। यानी कि फोकस इतना तेज होता है। जिन लोगों के दिल में ये होता है ना कि डायरेक्शन पॉजिटिव रखे, अगर फोकस पॉजिटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव, कभी सफलता भी नहीं मिलेगी। अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है, फोकस अपने आप बन जाएगा। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म, अपना लॉन्ग टर्म फोकस बनाइए, शॉर्ट टर्म फोकस अपने आप बन जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, पास में सुबह रात पूरी नाचती हुई गाते हुए निकल गई, आज मेरे यार की शादी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। किसी ने आकर उससे पूछा कि आज एक बारात गई थी, आपने देखा? स्वामी विवेकानंद ने कहा बारात? मैंने तो किसी बारात को नहीं देखा। ये होता है फोकस। जिन लोगों में ये फोकस होता है उन्हें अगर छोटी सफलता मिल जाए तो इतने उछलते नहीं है, लेकिन जिनमें ये फोकस नहीं होता उन्हें छोटी सफलता मिल जाए तो वो शिखर पर चढ़ जाते हैं। एक बार उबेर जी जिन्हें अपनी पूरी धन दौलत पर पूरा विश्वास था, सोचते थे अरे क्या मुकेश अंबानी, कौन बिल गेट्स, उन सबसे अमीर तो मैं हूँ। उन्होंने सारे देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया, रात्रि के भोजन के लिए शिव जी के पास गई, उन्हें भी आमंत्रित किया। शिव जी पहले ही समझ गए अरे कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो ये गेम खेला है। शिव जी ने कहा अरे मैं वैरागी, मैं क्या भोजन करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मेरी तरफ से गणेश जी को मेरी अटेंडेंस लगाने के लिए भेज देता हूँ। उबेर जी बड़ा खुश हो गए, वो अपने घर चले गए। सभी देवी देवता भोजन कर रहे थे, गणेश जी सबसे लास्ट में पहुंचे और जाते ही बोले मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन लाओ। उबेर जी ने भोजन लगाया, जो थाली थी 56 भोग की थाली, वो माइनर सेकंड के अंदर चट हो गई।
लगाते लगाते वर्कर भी थे वो भी थक गए, सारा पका हुआ खाना था वो भी खत्म हो गया। फिर गणेश जी उठे और वो के रसोई घर की तरफ गए, वहां पर जो कच्चा अनाज था वो भी खा लिया, जो सोने चांदी के बर्तन थे वो भी खा लिए। फिर उबेर जी को कहा, क्या यही है तुम्हारी धन दौलत, क्या यही है तुम्हारी धन दौलत कि तुम मेरी भूख तक नहीं मिटा पाए। फिर उबेर जी को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते जो उबेर की तरह काम करते हैं, जो छोटी सी सफलता मिल जाए तो शिखर पर चढ़ जाते हैं, वो लोग सफल होते हैं जो अपना बड़ा गोल रखते हैं, जिनकी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने किसी अंग्रेज के दोस्त से मिले, अंग्रेज के दोस्त से उन्होंने कहा, अंग्रेज के दोस्त स्वामी विवेकानंद जी से बोले, आप 1 घंटे रुकिए, मैं अभी जाकर आता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप जो भी काम करने वो करके आ जाओ, मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। बड़ी मोटी किताब उठाई, उसे रखकर पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। उनका दोस्त आधे घंटे में वापस आ गया। उसने सोचा चलो मैं जाता हूँ और स्वामी विवेकानंद के पास जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। वो उनके पास गए और आधे घंटे तक खड़े रहे। स्वामी विवेकानंद को कोई एहसास ही नहीं हुआ कि उनके बगल में कोई खड़ा है। पूरी किताब पढ़ ली, तब खड़े हुए और उनसे कहा, आप यहाँ कितनी देर से खड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सॉरी, उस अंग्रेजी दोस्त ने ये कहा, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर स्वामी विवेकानंद ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, ये लीजिए किताब, मैं इस किताब को पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था, इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए, मैं सारी बातें बता दूंगा। ये होता है फोकस। लेकिन फोकस आएगा कैसे? अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा फोकस आएगा कैसे। एक चीज होती है स्पीड ऑफ इम्प्लीटेशन। स्पीड ऑफ इम्प्लीटेशन कैसे होगी? किसी चीज को विजुअलाइज किया, किसी चीज को देखा, अगर किसी चीज को पढ़ा और तुरंत उस पर एक्शन कर दिया, ये होती है स्पीड ऑफ इम्प्लीटेशन। वो लोग सफल होते हैं जो तुरंत इम्प्लीटेशन कर देते हैं, तुरंत इम्प्लीटेशन कर देते हैं। किसी चीज को देखा, पढ़ा और फिर विजुअलाइज किया और तुरंत एक्शन कर दिया, वो ही सफल होते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन स्पीड ऑफ इम्प्लीटेशन लाए कैसे? ये भी एक क्वेश्चन है, कैसे लाए हम स्पीड ऑफ इम्प्लीटेशन? एक वर्ड है नाउ। फॉर अ गुड वीक, फॉर अ बेस्ट ईयर, फॉर अ बेस्ट वीक, फॉर अ बेस्ट डे, फॉर अ बेस्ट नाइट, नथिंग इज मैटर, मैटर इज ओनली वन थिंग। क्या कोई अच्छा दिन, क्या कोई बेस्ट नाइट जिस टाइम में बैठकर पढ़ाई कर सकूं, क्या कोई बेस्ट ईयर, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज करती है, नाउ। अभी के अभी जो पीछे दिन गया वो आपके लिए बेस्ट था, लेकिन जो आगे वाला दिन है वो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसी दिन से शुरू कर दीजिए कि मुझे नशा छोड़ना ही छोड़ना है। आप यहाँ क्या करने आए हैं और क्या कर कर जाएंगे? जोर से हम क्या कर कर जाएंगे? आप यहाँ नशा छोड़ने आए हैं, मनोरंजन करने नहीं आए, मनोमंजन करने आए हैं, सोचने आए हैं नशा कैसे छोड़ो, नशा छोड़ कर जाएंगे। स्पीड ऑफ इम्प्लीटेशन चाहिए आपको नाउ। कब करूं मैं ये काम? कब? कौन सा कब? कौन सा टाइम? अरे कौन सा टाइम? अरे कौन सा समय? कौन सा समय कोई मायने नहीं रखता। अभी के अभी नाउ। एक छोटी सी चीज है नाउ। एक फॉर्मूला है WOK, वॉक। W मतलब विलिंगनेस। अगर आपके अंदर आशा है तो आप गोल को पा सकते हो, लेकिन अगर आशा है और लॉन्ग टर्म फोकस नहीं है तो गोल को कभी नहीं पा सकते। ओ का मतलब है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, निराशावादी और आशावादी। निराशावादी व्यक्ति आपको वो सारे पॉइंट बता देगा जिससे आप नशे को नहीं छोड़ सकते। आपको वो बताएगा आप नशे को नहीं छोड़ पाओगे, इसमें बहुत पैसा लगता है, इसमें दिमाग लगता है, इसमें पढ़ाई की जरूरत होती है, और लास्ट में उस चीज को इम्प्रूव कर देगा। लेकिन जो आशावादी व्यक्ति है वो हवा में बातें करता है, हम कर सकते हैं, हम कर कर दिखाएंगे, मैं कर सकता हूँ। आपको सोचना आप क्या बनना चाहते हैं। के का मतलब है नॉलेज। अगर नॉलेज है, नशा कैसे छोड़ूंगा, लेकिन फोकस नहीं, कोई काम नहीं आएगा। अगर नॉलेज है, कैसे छोड़ूंगा, फोकस नहीं, कोई काम नहीं आएगा। आपको लॉन्ग टर्म फोकस चाहिए, शॉर्ट टर्म अपने आप बन जाता है। एक बार किसी लड़के को उसकी माँ ने कहा, इस दीवार को पेंट कर देना, ये थोड़ी सी पेंट है वो नीचे गिर गई है। लगभग उस आधे घंटे के बाद उसकी माँ घर के अंदर आई और देखकर हैरान हो गई, अरे ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें इतनी जगह पर पेंट करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने पूरी दीवार रख दी। उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं दीवार पेंट करने में इतना मशगूल हो गया था कि मैं भूल ही गया कि मुझे यहाँ तक पेंट करनी है। ये होता है फोकस, गोल। एक बार सुदामा जी रास्ते पर जा रहे थे,
उन्हें राधा रानी की पायल गिरी हुई मिली। राधा रानी ने आकर उनसे अपनी पायल मांगी, लेकिन सुदामा जी ने कहा मैं कैसे मालूम आप राधा रानी है, वो अंधे थे, मैं कैसे मालूम आप राधा रानी है। तब श्री कृष्ण ने साक्षात अवतार दिए और उनकी आंखें ठीक की। फिर उन्होंने राधा रानी से क्षमा मांगी और फिर श्री कृष्ण को एक बात कही, अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो एक ही गोल था आपसे मिलना और वो मेरा पूरा हो गया। ये लोग होते हैं जिनकी डायरेक्शन लॉन्ग टर्म है लेकिन फोकस शॉर्ट टर्म है, यानी कि जब तक आपकी लॉन्ग टर्म नहीं बन पाएगा शॉर्ट टर्म कभी नहीं बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म फोकस हो गया ना कि क्या बनना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म अपने आप बन जाएगा कि नशे से दूर हो। लॉन्ग टर्म बनाइए, शॉर्ट टर्म अपने आप बन जाता है। 5 स्टेप है, सिर्फ 5 स्टेप जो आपको याद करनी है। फर्स्ट इज हियर, सुनिए, नशे से कैसे दूर रहिए। सुनिए, आपको हर कोई दिन में अलग अलग बातें बताता है, उन बातों को सुनिए। अंडरस्टैंड, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंड, समझिए, उन बातों को समझिए, उन्हें नशे से रिलेट कीजिए कि मैं इन पॉइंटों को नशे से दूर रहने के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। थर्ड स्टेप इज डाइजेशन, उसमें से जो काम की चीजें हैं वो उठा लीजिए, जो काम की चीजें नहीं है वो बाहर फेंक दीजिए। और फोर्थ इज अप्लाई, लेकिन अप्लाई से पहले भी मेडिटेशन उस पर मनोरंजन कीजिए, कैसे काम करना है, कैसे नशे से दूर रहना। और फिफ्थ स्टेप इज अप्लाई, फिर उस चीज को अप्लाई कर दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुद्धि एक है, अगर आपकी बुद्धि एक नहीं है ना तो बुद्धि शाखाओं में अपने आप बढ़ जाएगी। आप जिंदगी में सब कुछ अचीव नहीं कर सकते लेकिन कुछ भी अचीव कर सकते हैं। You can achieve anything, but you cannot achieve everything. आप सब कुछ अचीव कभी नहीं कर सकते, सब कुछ कभी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी हासिल जरूर कर सकते हैं। बहुत उम्मीद कर ली दूसरों से, अब अपने आप से उम्मीद कर देखता हूँ, वादा करता हूँ कि आज से ही नशे से दूर रहने के लिए प्रयास करना शुरू कर दूंगा। वादा करता हूँ कि आज से नशे से दूर रहने के लिए प्रयास करना शुरू कर दूंगा। जिंदगी तो मौज की है, अगर ना मानो तो समस्या रोज है,